नमस्कार दोस्तों, फिर से एक हम नया बेहतरीन वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हैं। और इस वीडियो में हमने ऑलरेडी पहला एक जो बेसिक इंट्रोडक्शन था पेशेंट राइट एंड एजुकेशन का, वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें इंटेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ समरी हमने डिस्क्राइब किया था। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आगे की डिटेल वीडियो हम आपके साथ में लेके आएँगे। सो इस वीडियो में हम प्री के जो ईच स्टैंडर्ड जो हैं, उनको डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कोई डाउट रहते हैं, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो फिर वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपको चीज़ें पसंद आ रही है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए बट जानकारी मिल नहीं पा रही होती है। एक सही चैनल है, सही प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके थ्रू उनको जानकारी मिल रही है और वो अपना पूरा का पूरा करियर इसमें बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं शिक्षा कहीं भी कभी भी एनी मेडिकल ट्रेनिंग के साथ। मैं राघवेंद्र सिंह सोलंकी स्वागत करता हूं आपका आपकी ही के चैनल एनी मेडिकल ट्रेनिंग्स पर, जहां पर रेगुलर बेसिस पर मेडिकल और मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं, आपकी नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे हम वर्ल्ड की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, साथ साथ में एनएबीएस का जो सीरीज है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी आपके लिए शेयर कर रहे हैं। आगे हेल्थ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें जो इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगी सीखने के लिए, जो आपके हॉस्पिटल जॉब में काम आएंगी, आपकी लाइफ में काम आएंगी। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शिक्षा कहीं भी कभी भी के साथ में एनी मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर काम कर रहा है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनएबीएच पार्ट 8.1, जिसकी हम बात कर रहे थे, 8 का वीडियो ऑलरेडी हम बेसिक इंट्रोडक्शन, इंटेंशन और स्टैंडर्ड समराइजेशन का था, जिसका वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। इस वीडियो में बात कर लेते हैं, इस वीडियो हम किन किन स्टेप में आगे बढ़ने वाले हैं। टॉपिक इन्फॉर्मेशन में स्टैंडर्ड एंड ऑब्जेक्ट एलिमेंट को समझेंगे। ऑब्जेक्ट एलिमेंट जो पेशेंट राइट एंड एजुकेशन का प्री 1, प्री 2, प्री 3, इस तरीके से जो 8 स्टैंडर्ड है उनको कवर अप एक ही वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट शिक्षा कहीं भी कभी भी एनी मेडिकल ट्रेनिंग के साथ। एनएबीएच चैप्टर प्री स्टैंडर्ड प्री 1, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट एंड प्रमोट पेशेंट एंड फैमिली राइट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग केयर। जब भी कोई पेशेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो आपको उस पेशेंट के राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और पेशेंट के राइट को प्रमोट भी करना पड़ेगा। तो इसी के रिगार्डिंग में फर्स्ट प्री के ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है वो जानेंगे आगे। ऑब्जेक्ट एलिमेंट प्री 1 की समझने की कोशिश करते हैं। कमिटमेंट नंबर ए, पेशेंट एंड फैमिली राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर डॉक्यूमेंटेड, डिस्प्लेड एंड दे आर मेड अवेयर ऑफ द सेम। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको पेशेंट फैमिली, पेशेंट राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को पहले तो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, फिर डिस्प्ले करना पड़ेगा और उसको लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाना पड़ेगा। अचीवमेंट बी की बात कर लेते हैं। पेशेंट एंड फैमिली राइट आर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर एक्टिवली प्रमोटेड। सो अचीवमेंट यही है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को जो पेशेंट राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको प्रमोट करना पड़ेगा। कोर सी की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट पेशेंट एंड फैमिली राइट, ऑर्गेनाइजेशन को पेशेंट और फैमिली के राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। डी की बात करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ मैकेनिज्म टू रिपोर्ट अ वायलेंस ऑफ द पेशेंट एंड फैमिली राइट्स। तो जब भी कोई वायलेंस होगा उसको उस ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करना पड़ेगा और करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन को भी अगेन वो कोड ई की बात करते हैं। while the violation of the patient and family rights are monitored, जो भी वायलेशन है उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए, एनालाइज होना चाहिए एंड करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए कि आप जो भी चीज करेक्ट होनी थी वो किस तरीके से करेक्ट किया और आगे ना हो उसके लिए प्रिवेंशन चीज क्या है वो भी चीज मेंशन होनी चाहिए। एनएबीएच चैप्टर प्री स्टैंडर्ड प्री 2, जो स्टैंडर्ड क्या है वो क्या बोलता है समझते हैं। पेशेंट एंड फैमिली राइट्स support individual belief, values, and evaluate patient and family in decision making process। तो जब भी कोई पेशेंट अपना डिसीजन लेगा उस समय उस ऑर्गेनाइजेशन को पेशेंट फैमिली के पेशेंट राइट को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो उनके इंडिविजुअल बिलीव है उन पे उनको साथ देना पड़ेगा। साथ साथ में वैल्यू और
इवेल्युएट पेशेंट फैमिली डिसीजन, और जो भी डिसीजन है उसमें उसका हेल्प करना पड़ेगा। प्री के ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है वो जानेंगे आगे। दोस्तों, प्री टू के ऑब्जेक्ट एलिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। कमिटमेंट नंबर ए, पेशेंट एंड फैमिली राइट इंक्लूड रेस्पेक्टिंग वैल्यूज एंड बिलीव। जो भी उनके वैल्यूज और बिलीव है उनमें उनको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। एनी स्पेशल preference, cultural needs and responding to a request for a spiritual need। So अगर ऐसा कुछ है तो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को उनका साथ देना चाहिए। कमिटमेंट नंबर बी की बात करते हैं। पेशेंट एंड फैमिली राइट्स इंक्लूड रेस्पेक्ट फॉर द पर्सनल डिग्निटी एंड प्राइवेसी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, प्रोसीजर और ट्रीटमेंट। जब भी कोई पेशेंट किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आएगा, प्रोसीजर के लिए आएगा या ट्रीटमेंट के लिए आएगा, तो उसकी डिग्निटी की रेस्पेक्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है, और ये बहुत जरूरी है। और उसके राइट को तो प्रोटेक्ट करना ही है आपको। सी की बात करते हैं। पेशेंट एंड फैमिली राइट इंक्लूड प्रोटेक्शन फ्रॉम नेग्लेक्ट और एब्यूज। अगर ऐसा कुछ है तो उसमें प्रोटेक्शन और नेग्लेक्शन, प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए किस चीज को, नेग्लेक्ट और एब्यूज हो रहा है तो पेशेंट की राइट्स में को, पेशेंट राइट और पेशेंट फैमिली के राइट को उसमें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। अगर कोई किसी भी तरीके की कोई नेग्लिजेंसी आ रही है, एब्यूजिंग आ रही है, तो और ऑर्गेनाइजेशन को पेशेंट के और पेशेंट की फैमिली के राइट पर ध्यान देना चाहिए। कोर की बात कर लेते हैं। पेशेंट एंड फैमिली राइट इंक्लूड ट्रीटिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन एज कॉन्फिडेंसली। अगर कोई ऐसा बीमारी है तो उसको भी कॉन्फिडेंसली रखा जाना चाहिए। पेशेंट और पेशेंट फैमिली के अलावा उसको आप पब्लिकली नहीं कर सकते हैं। कमिटमेंट नंबर ई की बात करते हैं। पेशेंट एंड फैमिली राइट इंक्लूड द रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट। पेशेंट और पेशेंट फैमिली का ये राइट है कि वो कभी भी किसी भी ट्रीटमेंट के लिए रिफ्यूज कर सकते हैं या सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। कमिटमेंट नंबर एफ की बात करते हैं। पेशेंट एंड फैमिली राइट इंक्लूड राइट टू सीक एन एडिशनल ओपिनियन रिगार्डिंग क्लिनिकल केयर। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये पेशेंट का राइट है, या तो वो किसी ट्रीटमेंट के लिए रिफ्यूज कर सकते हैं या वो ओपिनियन भी, एडिशनल ओपिनियन भी लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन उसको लिए मना नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में, राइट। उसके बाद में कोर कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, हम जी की बात कर लेते हैं। पेशेंट एंड फैमिली राइट इंक्लूड इन्फॉर्म कंसर्न बिफोर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट, anesthesia surgery, initiated of any research protocols and any other invasive high risk procedure treatment। अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे आपको लग रहा है कि कंसेंट लेना चाहिए तो ऑफकोर्स आप पहले, सबसे पहले आप कंसेंट लेंगे। कमिटमेंट नंबर एच की बात कर लेते हैं। पेशेंट एंड फैमिली राइट इंक्लूड अ राइट टू कंप्लेन एंड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू वॉइस अ कंप्लेंट। ये पेशेंट का राइट है कि वो किसी भी जैसा उनको कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, और ये उनको पता होना चाहिए कि वो कंप्लेंट कैसे किया जा सकता है। उनकी वॉइस को आप दबा नहीं सकते, राइट। अचीवमेंट आई की बात कर लेते हैं। पेशेंट एंड फैमिली राइट इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। ये पेशेंट और पेशेंट फैमिली का राइट है कि उस ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि इस ट्रीटमेंट में टोटल कॉस्ट ऑफ कितना आने वाला है। कमिटमेंट नंबर जे की बात करते हैं। पेशेंट एंड फैमिली राइट इंक्लूड एक्सेस टू देयर क्लिनिकल रिकॉर्ड। जो भी क्लिनिकल रिकॉर्ड है उनको ये राइट है कि वो इन रिकॉर्ड को देख सकते हैं। कमिटमेंट नंबर के की बात करते हैं। पेशेंट एंड फैमिली राइट इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन द नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर। उनको पता होना चाहिए कि उनका ट्रीटिंग डॉक्टर का नाम क्या है। केयर प्लान, कि उनका केयर प्लान किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। प्रोग्रेस और इंफॉर्मेशन ऑन देयर हेल्थ केयर नीड। उनके हेल्थ केयर नीड में उनको क्या क्या जरूरत है उसकी इंफॉर्मेशन भी उनको पता होना चाहिए, राइट। कमिटमेंट नंबर एल की बात करते हैं। पेशेंट राइट इंक्लूड डिटरमाइनिंग व्हाट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर केयर वुड बी प्रोवाइडेड टू सेल्फ एंड फैमिली। तो ये बहुत जरूरी था। अब जानेंगे आगे प्री थ्री के एनवीएच चैप्टर प्री स्टैंडर्ड प्री थ्री के बारे में। द पेशेंट एंड और फैमिली मेंबर्स आर एजुकेट टू मेक info decision and are involved in the care planning and delivery process। सो जो भी पेशेंट का और पेशेंट फैमिली मेंबर का एजुकेट है वो करना चाहिए, और जो भी डिसीजन है उनमें उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। केयर प्लानिंग क्या होगा, डिलीवरी प्रोसेस क्या होगा, ये सब पेशेंट पार्टी को
पता होना चाहिए। प्री थ्री के ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है वो समझेंगे आगे। सो प्री थ्री का पहला ही ऑब्जेक्ट एलिमेंट कोर है दोस्तों। द पेशेंट एंड और फैमिली मेंबर्स आर एक्सप्लेन्ड अबाउट द proposed care, including the risk and alternative and benefits. सो अगेन ये बात महत्वपूर्ण है कि जो भी पेशेंट का केयर प्लान बनेगा वो एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, वो किस तरीके से प्रपोज्ड होगा वो पता होना चाहिए, उसमें क्या रिस्क है, उसका कोई अल्टरनेटिव है कि नहीं है, उसके क्या बेनिफिट है, ये सारा फैमिली मेंबर और पेशेंट को पता होना चाहिए। कमिटमेंट नंबर बी की बात करते हैं। द पेशेंट एंड और द फैमिली मेंबर आर एक्सप्लेन अबाउट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसके बारे में फैमिली मेंबर और पेशेंट पार्टी को पता होना चाहिए। सी की बात करते हैं। द पेशेंट एंड और फैमिली मेंबर्स आर एक्सप्लेन्ड अबाउट द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट फैमिली को पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बता दिया जाना चाहिए। अचीवमेंट डी की बात करते हैं। द केयर प्लान इज प्रिपेयर एंड मॉडिफाई इन कंसल्टेशन विद द पेशेंट एंड और द फैमिली मेंबर। सो अगर किसी भी पेशेंट का कोई भी कंसल्टेशन होता है उसके बाद में ट्रीटमेंट प्लान मॉडिफाई होता है तो वो होगा और उसमें पेशेंट पार्टी को भी वो चीजें पता होनी चाहिए। कमिटमेंट नंबर ई की बात करते हैं। द पेशेंट एंड और फैमिली मेंबर्स आर इन्फॉर्म अबाउट द रिजल्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड द डायग्नोसिस। जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है और डायग्नोसिस हुआ है उसके रिजल्ट के बारे में पेशेंट और पेशेंट फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए। कमिटमेंट नंबर एफ की बात करते हैं। द पेशेंट एंड और द फैमिली मेंबर आर एक्सप्लेन अबाउट द चेंज इन द पेशेंट कंडीशन इन टाइमली मैनर। तो जब भी पेशेंट की कोई भी ट्रीटमेंट प्लान में मॉडिफिकेशन हो रहा है, ट्रीटमेंट में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, पेशेंट की रिकवरी में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, वो इमीडिएटली पेशेंट पार्टी और पेशेंट फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए। अचीवमेंट जी की बात करते हैं। द पेशेंट और family members are provide multidisciplinary counseling when appropriate। So जब भी जरूरत हो मल्टीडिसिप्लिनरी वे में पेशेंट और पेशेंट फैमिली को काउंसिल किया जाना चाहिए। एनएबीएच चैप्टर प्री स्टैंडर्ड प्री 4 जो क्या कहता है, मेडिकेशंस आर प्रेस्क्राइब्ड सेफली एंड रेशनली। जब भी कोई ट्रीटिंग डॉक्टर होगा जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा वो एविडेंस और एथिकली होना चाहिए और सेफ मैनर में और रेशनल यूज किया जाना चाहिए। प्री फोर के ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है वो समझेंगे आगे। प्री फोर के ऑब्जेक्ट एलिमेंट को समझते हैं। कोर वन, कोर ए, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 10 इन्फॉर्म कंसर्न फ्रॉम द पेशेंट एंड फैमिली फॉर द सुटेबल व्हेन इन्फॉर्म कंसर्न इज रिक्वायर्ड। जब भी रिक्वायर हो कंसेंट फॉर्म का पेशेंट फैमिली को इन्फॉर्म करके वो फिल करवा लेना चाहिए। कमिटमेंट नंबर बी की बात करते हैं। इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस एडियरेंस टू स्टेशनरी नॉर्म्स। जो स्टेशनरी नॉर्म्स हैं उसके अंडर ही वो जो कंसेंट फॉर्म प्रोसेस है वो इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। कोर सी की बात करते हैं। इन्फॉर्म कंसेंट इंक्लूड, जो कंसेंट फॉर्म में उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसीजर, प्रोसीजर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, रिस्क, बेनिफिट, अल्टरनेटिव एंड एज टू हु विल परफॉर्म द प्रोसीजर इन अ लैंग्वेज दैट दे कैन अंडरस्टैंड। जिस भी भाषा में पेशेंट समझना चाहते हैं उसमें वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर क्या होगा, रिस्क क्या है, बेनिफिट क्या है, उसका अल्टरनेटिव क्या है और कौन उस प्रोसीजर को करेगा, वो सारे पॉइंट उस कंसर्न फॉर्म के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। कमिटमेंट नंबर डी की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब हु कैन गिव कंसर्न व्हेन द पेशेंट इज इनकेपेबल ऑफ द independent decision making and implement the same। ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड कर देना चाहिए, ये डिस्क्राइब करेंगे कि अगर पेशेंट उसके लिए इनकैपेबल है तो कौन करेगा और डिसीजन मेकिंग कौन लेगा उस समय पे, राइट। कोर ई की बात करते हैं। इन्फॉर्म कंसर्न इज टेकन बाय द पर्सन इंफॉर्मेशन द प्रोसीजर। सो कंसर्न फॉर्म में कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है ये पेशेंट फैमिली को पता होना चाहिए। प्री फाइव क्या है वो जानेंगे आगे। NABH chapter 3 standard pre 5 patient and family have a right to the information and education about their healthcare needs। तो जो भी पेशेंट की हेल्थ केयर नीड है उनकी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और उनसे रिलेटेड एजुकेशन पेशेंट पार्टी को मिलना चाहिए। प्री फाइव के ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है वो जानेंगे
आगे प्री 5 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट को समझते हैं। पहला ही कोर है, पेशेंट एंड और फैमिली पेस आर एजुकेटेड इन अ लैंग्वेज एंड फॉर्मेट दैट दे कैन अंडरस्टैंड। जिस भी भाषा में जिस भी तरीके से वो समझना चाहते हैं उस तरीके से वो पेश ऑर्गेनाइजेशन को समझा देना चाहिए। कमिटमेंट नंबर बी की बात करते हैं। पेशेंट एंड और द फैमिली आर एजुकेटेड अबाउट देयर सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ द मेडिकेशन एंड द potential side effect of the medication and when appropriate। So पेशेंट फैमिली और पेशेंट को ये चीज पता होना चाहिए कि मेडिकेशन क्या है, उसके इफेक्टिव यू मैनर क्या है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो सकता, और कब होगा तो कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। पेशेंट एंड और पेशेंट फैमिली आर एजुकेटेड अबाउट फूड ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, कि उनको जब भी वो पेशेंट फैमिली ट्रीटिंग के लिए आएंगे तो उनका फूड ड्रग इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए ये उनको पता होना चाहिए, उसके बारे में उनको एजुकेट किया जाना चाहिए कि थेराप्यूटिक डाइट क्या होता है, वो किस तरीके से बेनिफिट करता है। Commitment number D, patient and or the family are educated about diet and nutrition। पेशेंट और पेशेंट फैमिली को फूड और डाइट और न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग एजुकेट किया जाना चाहिए। पेशेंट एंड और द फैमिली आर एजुकेट अबाउट द इम्यूनाइजेशन, उनको वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। कमिटमेंट नंबर ए, पेशेंट एंड और द फैमिली आर एजुकेटेड ऑन द वेरियस पेन मैनेजमेंट टेक्निक व्हेन एप्रोप्रिएट। जब भी जरूरी हो तो पेन मैनेजमेंट की जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोसेस है उनके बारे में उनको पता होना चाहिए, उनको बता दिया जाना चाहिए। कमिटमेंट नंबर जी की बात करते हैं। पेशेंट एंड और फैमिली आर एजुकेट अबाउट देयर स्पेसिफिक डिसीज प्रोसेस, कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंशन स्ट्रेस। सो डिसीज प्रोसेस क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन क्या होगा और प्रिवेंशन स्ट्रेटजी क्या होगा, ये उस फैमिली के ये सब चीजों के रिगार्डिंग पेशेंट फैमिली को और पेशेंट को एजुकेट कर देना चाहिए। कमिटमेंट नंबर एच, पेशेंट और पेशेंट फैमिली आर एजुकेटेड अबाउट द प्रिवेंशन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। सो जो HIC है वो उससे कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, इसके बारे में भी पेशेंट और पेशेंट फैमिली को एजुकेट किया जाना चाहिए। अचीवमेंट आई की बात करते हैं। द पेशेंट एंड और फैमिली मेंबर्स स्पेशल एजुकेट नीड्स आर आइडेंटिफाई एंड एड्रेस। जब भी उनको स्पेशल नीड का जरूरत पड़े तो उनको उसके बारे में एजुकेट किया जाना चाहिए। NAPH चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 3 6, पेशेंट एंड फैमिली हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट। सो ये पेशेंट और पेशेंट फैमिली का राइट है कि उनको जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इस ट्रीटमेंट में टोटल कितना कॉस्ट आएगा। प्री 6 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट समझ लेते हैं। कोर ए, द पेशेंट एंड और द फैमिली मेंबर आर मेड अवेयर ऑफ द प्राइसिंग पॉलिसी इन द डिफरेंट सेटिंग, आउट पेशेंट, इमरजेंसी और ICU एंड इन पेशेंट। सो पेशेंट फैमिली को अगेन कॉस्टिंग ट्रीटमेंट का पता होना चाहिए, चाहे वो OPD में आए, IPD में आए, इमरजेंसी में आए या वो ICU में आए। कमिटमेंट नंबर बी की बात करते हैं। द रिलीवेंट टैरिफ लिस्ट इज अवेलेबल टू द पेशेंट। पेशेंट फैमिली को उस लिस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रोसीजर का कितना कॉस्ट है। कमिटमेंट नंबर सी, द पेशेंट एंड और द फैमिली मेंबर आर एक्सप्लेन्ड अबाउट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट। एक्सपेक्टेड कॉस्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कमिटमेंट नंबर डी, पेशेंट एंड और द फैमिली आर इन्फॉर्म अबाउट द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन व्हेन देयर इज द चेंज इन द केयर प्लान। जब भी चेंज हो तो फाइनेंशियल ट्रीटमेंट में क्या चेंजेस हो सकते हैं वो भी पेशेंट फैमिली को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। NAPH chapter 3 standard P7, the organization has a mechanism to capture patient feedback and the readdress complaints। सो जो भी पेशेंट के कंप्लेंट्स हैं, जो भी फीडबैक है वो कैसे कैप्चर किया जाना चाहिए, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में एक मैकेनिज्म होनी चाहिए जिसकी वजह से वो पेशेंट के फीडबैक पे काम कर सकें और जो जर्नी है केयर ऑफ द इम्प्रूवमेंट की वो आगे लेके जा सकें। और प्री के 7 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है वो जानेंगे आगे। प्री 7 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट को समझते हैं। कमिटमेंट नंबर ए, द ऑर्गेनाइजेशन हैज a mechanism to capture feedback from the patient which include patient satisfaction। पेशेंट का उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में जो मैकेनिज्म होनी चाहिए वो पेशेंट के फीडबैक को कैप्चर करे जिसमें पेशेंट का सेटिस्फेक्शन भी मेंशन होना चाहिए कि रिजॉल्व किया कि नहीं किया।
अचीवमेंट बी की बात करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ मैकेनिज्म टू कैप्चर द पेशेंट एक्सपीरियंस। उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में पेशेंट के एक्सपीरियंस को कैप्चर करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन रीएड्रेस पेशेंट कंप्लेंट एज पर द डिफाइंड मैकेनिज्म। जो भी डिफाइंड मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास में रीएड्रेस किया जाना चाहिए उस पेशेंट कंप्लेंट को। कमिटमेंट नंबर डी, पेशेंट एंड और द फैमिली मेंबर्स आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोसीजर फॉर गिविंग फीडबैक एंड लॉन्गिंग कंप्लेंट्स। जो भी प्रोसीजर हुआ है उसके रिगार्डिंग पेशेंट का फीडबैक और लॉन्गिंग कंप्लेंट्स जो है उन पे वो काम करना चाहिए, पेशेंट अवेयर होना चाहिए। कमिटमेंट नंबर ई, फीडबैक एंड कंप्लेंट्स आर रिवाइज्ड, reviewed or and or the analyzed with a defined time frames। जो भी पेशेंट के फीडबैक है, जो भी कंप्लेंट आ रही है, तो एज पर द टैग उनका रिजॉल्वेशन होना चाहिए। कमिटमेंट नंबर एफ की बात करते हैं, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन आर टेकन बेस्ड ऑन द एनालिसिस वेयर एप्रोप्रिएट। जहां भी आपको लगे तो उसके करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन आपके पास में होने चाहिए। LABH Chapter 3, Standard Pre-8, the organization has a system for the effective communication with patient and the families। So उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में पेशेंट और पेशेंट फैमिली से किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, इस तरीके का मैकेनिज्म होने चाहिए। प्री एड के ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है वो जानेंगे आगे। प्री एड की बात कर रहे थे तो उसके ऑब्जेक्ट एलिमेंट समझ लेते हैं। कमिटमेंट नंबर ए, कम्युनिकेशन विद द पेशेंट और एंड और पेशेंट फैमिली इज डन इफेक्टिवली। जैसे भी जो इफेक्टिव मैनर में कम्युनिकेशन होना चाहिए। कमिटमेंट नंबर बी की बात करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व आइडेंटिफाई स्पेशल सिचुएशन वेयर एनहांस कम्युनिकेशन विद द पेशेंट एंड और फैमिलीज वुड बी रिक्वायर्ड। जहाँ पे भी जरूरत हो पेशेंट की सिचुएशन को समझते हुए ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन को हम किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं। कमिटमेंट नंबर सी, एनहांस कम्युनिकेशन विद द पेशेंट एंड और फैमिली इज डन इफेक्टिवली। पेशेंट और पेशेंट फैमिली के साथ में कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस करना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर दैट देयर इज नो एक्सेप्टेबल कम्युनिकेशन। आपको किसी भी कम्युनिकेशन स्टाइल को एक्सेप्ट नहीं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नो एक्सेप्टेबल पॉलिसी होती है कम्युनिकेशन को लेकर के। द ऑर्गेनाइजेशन हैज सिस्टम टू मॉनिटर एंड रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में इफेक्टिव एक सिस्टम होना चाहिए जो आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन को मॉनिटर कर सके। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो हमारा समझ में आया होगा, क्योंकि हमने हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश किया है और डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। अगर दोस्तों हम आपको हमारी मेहनत दिख रहा है और हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड एजुकेशन को सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमने आपको समझाने में सफल हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है शेयर करना ना भूलें, उन लोगों के साथ में भी शेयर करें जो लोग हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, जिनको आप जानते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जो भी अपडेटेड वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको लग जाएगा और आप इसी तरीके से हमारे ऊपर अपना प्यार बनाते रहें। नमस्कार दोस्तों।